तो एकल फैमिली का कारण क्या है उस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। हमको तो समस्याओं के सोल्यूशन के बारे में सोचना है। पहले क्या होता था कि हम लोग के समय में मार्केट में अनबेंटी जैसे नशे की उतनी नहीं थी, या जिसको कहें आज इंटरनेट बहुत ज़्यादा आ गया है तो इसमें थोड़ा सा गंदा कल्चर भी आ गया, तो हर बच्चे के रीच में आ गया है। बिल्कुल ठीक ना। बिल्कुल। तो एक गार्जियन को या स्कूल टीचर भी उस पर पाबंदी नहीं लगा पा रहा, गार्जियन भी नहीं पकड़ पा रहा है। तो जो एक समाज में ये विकृति आ रही है इंटरनेट के माध्यम से, इसमें आप अपने शायरी के माध्यम से कुछ जाहिर करना चाह रहे हैं क्या? उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज किया। हाँ, उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज किया। और जो आ रहे थे क्या उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज किया? नहीं। जो आ रहे थे वो कौन थे? श्रद्धालु। हाँ। जिन्होंने शेड्यूल चेंज किया वो कौन थे? साधु। क्या फ़र्क है साधु और श्रद्धालु में, संत और श्रद्धालु में? कि मैं भगवान को भगवान जैसा नहीं देखता, एनर्जी का फॉर्म स्टार्टिंग से देखता था। चूँकि मैं MA MSc PhD हूँ तो बैकग्राउंड उस तरह साइंस आर्ट का है, तो मैं कि जैसे समाज एक तरह से टूट रहा है। एक शेर है, रिश्ते नहीं उतना आदमी पहचान पा रहा है। रिश्ते में तो मैंने एक शायद इस तरफ हो, एक वही दे दो हल्का गुनगुना। ये एक मैंने एक शायरी लिखी थी, इश्क में जल रहे बराबर दोनों। हाँ हाँ। ये पूरा गजल थी उसका। एक मुझको ध्यान आ रहा है आपकी बातों से। ठीक। इश्क में जल रहे बराबर दोनों, करे जाहिर कोई, करे ना जाहिर कोई। जो जाहिर कर दे रहा है और सामने वाले को भी है, दिक्कत सबको है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा। बस इतनी सी बात है। और अहम में फंसे हैं। एकल एग्जैक्टली हम जो शब्द अपने ईगो इसको कह रहे हैं, सारा मसला यही है। सारा मसला यही है। अपने ऋषि मुनि भी जो कहते हैं कि हम सम्मान अपमान से ऊपर उठ गए, वो जब भी आदमी हो जाएगा तो संत ऋषि हो ही जाएगा जी, वो किसी भी क्षेत्र में। तो एकल फैमिली का कारण क्या है उस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। हमको तो समस्याओं के सोल्यूशन के बारे में सोचना है। सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन निकालने हैं। सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ईगो, जो आप हम सबको पता है ईगो और ईगो को हटाएं कैसे, मेन समस्या ये आती है। इसके लिए सबसे आसान सा तरीका है, ईगो एक ऐसा है ना जिससे आपको खुशी भी होती है और दुख का भी सबसे बड़ा कारण है। ये मेरी अपनी सोच है, अपना रिसर्च है। ईगो से खुशी कैसे हुई? ईगो से आपको खुशी ऐसे हो रही है कि मैंने किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फला ऐसे नहीं, हमारे कद का नहीं है, तो एक खुशी आती है, गर्व आता है। और एक होता है कि यही ईगो दुख का कारण बनता है, लोग आपसे कट जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं। ठीक। तो जब समस्या पता चल गई, समस्या का कारण पता चल गया, तो अब समाधान ढूंढने में कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? सही बात। ईगो खत्म करिए। सही बात। ईगो कैसे खत्म होगा? ये जो भिक्षा मांगते हैं साधु वाधु। ठीक समझ गया। मतलब कुल रहा कि ईगो खत्म करना, तभी परिवार में नजदीकियां। बिल्कुल ठीक है। और कहीं पे भी। अब चलिए ठीक है, जब हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गए तो हम देखते हैं कि जो है पहले क्या होता था कि हम लोग के समय में मार्केट में अनबेंटी जैसे नशे की उतनी नहीं थी, या जिसको कहें आज इंटरनेट बहुत ज़्यादा आ गया है तो इसमें थोड़ा सा गंदा कल्चर भी आ गया, तो हर बच्चे के रीच में आ गया है। बिल्कुल ठीक ना। तो एक गार्जियन को या स्कूल टीचर भी उस पर पाबंदी नहीं लगा पा रहा, गार्जियन भी नहीं पकड़ पा रहा है। तो जो एक समाज में ये विकृति आ रही है इंटरनेट के माध्यम से, इसमें आप अपने शायरी के माध्यम से कुछ जाहिर करना चाह रहे हैं क्या? शायरी के माध्यम से तो मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन इस पर मैं कुछ काम करूंगा आगे चल के ज़रूर। बिल्कुल। लेकिन इस पर मेरा सोच ये है कि मेरे 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और आप इसका सलूशन यही हो सकता है कि आप बच्चों को पहले ही चीज़ों से अवगत करा दें। अच्छा, पहले ही चीज़ों से अवगत करा दें। मतलब बच्चों के साथ समय देना पड़ेगा जी। हाँ, बच्चों के साथ समय दें, उनको इन चीज़ों से अवगत करें जिनसे आप उनको बचाना चाह रहे हैं। जी। यही इसका एकमात्र सलूशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट होता है, मैं तो खैर कर ही रहा हूँ। ये एक एज के बाद आदमी कहता नहीं, अब ये अच्छा बुरा अपना जो है समझने लगे। उसी को हम कहते हैं कि मैच्योर हो गया। बच्चा कौन है? जो अच्छा बुरा नहीं समझ पा रहा। तो बच्चा अच्छा बुरा समझ पा रहा है, इसका मतलब वो एक तरह से बच्चा नहीं है। अच्छा, तो ये बातें उनको अगर हम अवगत करा दें, ठीक है, तो ये चीज़ों का समाधान हो जाएगा। उनको जैसे आपको पता है ये चीज़ बुरी है, बच्चों को नहीं पता है, तो आप उनको बता दीजिए कि ये चीज़ बुरी है, कैसे बुरी है ये चीज़ें समझा दीजिए। हमारी स्कूल की किताबों में है, क्लास में है, रिप्रोडक्शन चैप्टर होता है 6-7 में, तो वहाँ से आप उनको समझाइए। जी। अच्छा, जैसे अब इस समय आप प्रयागराज में हैं, तो
प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का समय चल रहा है, लोग आ रहे हैं, लोगों की आस्था देख रहे हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान करने आ रहे हैं, बिना होटल के, बिना जो है रहने के ठिकाने के, बिना खाने के ठिकाने, देखिए आस्था है, भागे चले आ रहे हैं और नहा के जा रहे हैं, और भी ठंडी में नहा के जा रहे हैं। इस आस्था पे आप कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगे दर्शकों के लिए? आस्था सबकी अपनी अपनी है। हाँ। आस्था बहुत ज़रूरी है। हाँ। मेरी माँ कहती हैं कि बिना भगवान पे विश्वास रखो, सभी को ये चीज़ सोचना चाहिए। तो तमाम चीज़ें, मुश्किलें, आपका एकाकीपन, वो सब डाइल्यूट हो जाता है। ठीक, कई बार ऐसा देखा गया है। लोग जो आ रहे हैं, अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दूँ, जिस दिन भगदड़ हुई थी उस पर भी एक शेर है हमारा, तो मैं शेर को थोड़ा सा पीछे रखता हूँ। आपने बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया। संतों ने क्या शिक्षा दी? उनका टाइम था 40 मिनट का समय, पहले से वो सब अपना एडमिनिस्ट्रेशन उसको जो टाइम देते हैं, 40 मिनट 50 मिनट जो जैसा अखाड़ा है। उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज किया। उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज किया। और जो आ रहे थे, क्या उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज किया? नहीं। जो आ रहे थे वो कौन थे? श्रद्धालु। जिन्होंने शेड्यूल चेंज किया वो कौन थे? साधु। क्या फ़र्क है साधु और श्रद्धालु में, संत और श्रद्धालु में? यही फ़र्क है। हम समाज के लिए अपना सब कुछ इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ पोस्टपोन कर देंगे, छोड़ देंगे। त्याग की भावना है। श्रद्धालु ना, हम पहले, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी स्नान करने शायद इसीलिए नहीं जा रहा हूँ कि भाई तुम दूर से आ रहे हो, तुम ही नहा लो पहले, हम तो यहीं रहते हैं, जाके नहा लेंगे। इच्छा हमारी भी थी, बहुत अच्छी तेज तीव्र इच्छा है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। अच्छा चलिए, महाकुंभ की चर्चा हुई है, तो महाकुंभ में देखिए 2 चेहरे बहुत फेमस हुए हैं जी। एक मोनालिसा और एक IIT बाबा के नाम से फेमस हुए हैं जी। तो IIT बाबा को देखिए, समाज का कुछ तबका बहुत ज्ञानी कहता है, कुछ कहता है कि थोड़ा सा शायद डिस्टर्ब हो गए हैं वो। तो आप अपने नज़रिए से, अपने शायरी के माध्यम से उनको कैसे देखते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। थैंक यू। इस सवाल का मैं इंतज़ार ही कर रहा था, क्योंकि मैंने इनके ऊपर वीडियो ही जो कुछ देखा, तो एक टाइटल रखा उसका मलंग, और उस टाइटल से मैंने एक गज़ल लिखी है। और शायद बाबा के वीडियो जो लोग देखे होंगे सबको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रही बात पागलपन की, तो कोई भी आदमी जो हमारी समझ में नहीं आता, हम उसको पागल कहते हैं जी। ये सिंपल सा फंडा है जी। और उनकी बातें आप सुनिए और समझने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि वो विज्ञान से जोड़ के जो बातें, धर्म, और मैं इनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि मेरे भी थॉट लगभग ऐसे ही हैं कि मैं भगवान को भगवान जैसा नहीं देखता, एनर्जी का फॉर्म स्टार्टिंग से देखता था। क्योंकि मैं MA MSc PhD हूँ, तो बैकग्राउंड उस तरह साइंस आर्ट का है, तो मैं इस तरह से सोचता भी हूँ। सब एनर्जी का फॉर्म है, सब कुछ एनर्जी का फॉर्म है। वही बात वो आदमी विज्ञान को धर्म से जोड़ के। अच्छा, आप हमको एक चीज़ ये बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप छोटे बच्चे को जोड़ कैसे सिखाते हो? सिखाना क्या है? जोड़ जी। 2 + 2 2 क्या है? प्रतीक आ गया। जोड़ का इससे कोई लेना देना नहीं था कोई लेना देना। जोड़ के हम 2 ठो ऐसे चीजें लेके जोड़ सकते हैं, ये भी योग है, नहीं है क्या? सही बात है। लेकिन हम 2 एक प्रतीक लाए, उसके बाद भी बच्चे को 2 नहीं समझ में आ रहा, हम 2 ठो पेंसिल लाए, ये क्या है? ये उसका भौतिक समझ गए। तो आप हमारे दर्शकों को अपनी शायरी के माध्यम से आप जो उनके बारे में महसूस करते हैं वो समझा दीजिए। ये आप जो कह रहे हैं वो मैं सुना देता हूँ। खुद से मिलकर बहुत रोया, फूट फूट कर वो, यानी बिखर चुका है टूट फूट कर वो। टूट, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपके रील में सेट होता हो ना होता हो काट देना। टूट फूट कर बिखर गया। एक होता है कि एक माला है, टूट गया, ठीक है, उसको जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल। उसके मोती फूट गए, छोटी माला हो जाएगी, जोड़ा जा सकता है। बिखर गई इधर उधर, टूट के फूट के, अब कहाँ से जोड़ोगे? ठीक, सही बात। इतना जब आदमी बाहर से टूट जाता है, बिखर जाता है, फूट जाता है, तब वो खुद से मिलने जाता है। और खुद जब खुद से मिलता है तो उसको इतनी खुशी होती है कि फूट फूट के रोने लगता, आनंद आता है। नेक्स्ट शेर देखिएगा अगला। उसे देखकर यूं लगा जैसे सदियों से गमे जहर पी रहा है घूंट घूंट कर वो, और ये भी समझा कि किसी काम की नहीं, रखी गई है ये दौलत लूट लूट कर जो। तो अब खुद को ही उसने खुदा मान लिया, तो अब खुद को ही उसने खुदा मान लिया। थक गया था बाहर ढूंढ ढूंढ कर वो, जानता हूँ वो कभी नहीं मानेगा,
जानता हूँ कि वो कभी नहीं मानेगा। बैठा है झूठ मूठ रूठ कर, जो झूठ मूठ का रूठ के बैठा है, आप उसको कहाँ से मना लोगे? वो नहीं मानने वाला। तो ये इसका टाइटल दिया था मैंने मलंग, और हाल फिलहाल की ही रचना है। और ये बाबा IITN तो हम नहीं कहेंगे, अभय सिंह जी के ऊपर ही मैंने इसको किया। अच्छा मनीष जी, ऐसा है कि आपका पूरी शायरी तो हम लोग यहाँ नहीं सुन पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर आप जितनी शायरी देना चाहें तो हम अपने YouTube पे लिंक कर देंगे। अगर दर्शक पढ़ना चाहें या सुनना चाहें तो जो है हमारे YouTube पे आके देख सकते हैं। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप देखिए दोनों चीज़ हैं, आप एक शायर भी हैं, कलाकार भी हैं, और आप जीविकोपार्जन के लिए नौकरी भी करते हैं। तो जैसे जो बड़े कलाकार होते हैं या बहुत सफल व्यक्ति होते हैं, अधिकतर उनके इंटरव्यू चलते हैं हर जगह, तो वो लोग आने वाली जनरेशन को यही शिक्षा देते हैं कि आपके अंदर जो चीज़ है उसके प्रति एकदम जुट जाओ, बाकी कुछ ना सोचो, है ना। वो सफल हो गए हैं तो ये बता रहे हैं कि उसमें जुट जाओ। आप कैसा इस चीज़ को कहते हैं कि एकदम क्या कला के प्रति एकदम समर्पित हो जाना चाहिए कि जीविकोपार्जन के लिए एक दूसरा माध्यम भी चुने रहना चाहिए? आप दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि शरीर का सारा अंग बहुत इम्पोर्टेंट है जी। आप किसी भी एक अंग को, जीविका की बात मैं कर रहा हूँ, जीविका कला को जोड़ने की बात मैं कर रहा हूँ, किसी भी एक अंग को इतना महारत हासिल कर लो, आपका पैशन भी उससे फुलफिल होगा, और पैसे या आपकी जीविका तो चल ही जानी है। पैर फुटबॉलर के लिए, आँख ढेर सारी चीज़ों के लिए, दिमाग साहित्य लेखन कला विज्ञान वगैरह के लिए, तमाम चीज़ें ऐसी हैं। तो अब यहाँ पे जो मैंने किया, तो ये मेरे जीविका का साधन तो नहीं है, लेकिन मैंने इसी कला को जीविका में भी डाला है। मुझे कहा गया था हिंदी में रचना करने के लिए अपने डिपार्टमेंट पे, और उसके लिए मुझे CG से अवार्ड भी दिया गया अभी 6 तारीख को, और CG मैडम के हाथों से, FADS के हाथों से, और 120 IDS थे वहाँ पे, उनके साथ खाने का मौका मिला दिल्ली में। तो मैंने एक तरह से रिवर्स सोचा कि ये जीविका का साधन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जीविका के साधन में अपनी कला को डालने की कोशिश करता हूँ। और रिकॉग्नाइज हुई मेरी रचना, फर्स्ट उसको जो है प्राइज़ दिया गया, तो अच्छा लगा। और जीविका में भी थोड़ा और एक तरह से बल के साथ मैं काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, ये अब नई जनरेशन जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नई जनरेशन के लिए एक कलाकार के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?